हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वी प्रोटेक्ट डिजिटल। आज हम बात करेंगे मालवेयर एनालिसिस फंडामेंटल्स के ऊपर। इस लेक्चर में हम मालवेयर क्या होता है, मालवेयर कैसे बिहेव करता है और फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में लीगल एविडेंस हैंडलिंग कैसे होती है एंड स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक एनालिसिस देखेंगे। मालवेयर के इंडिकेटर्स समझेंगे, मालवेयर बिहेवियर समझेंगे, कौन से टूल्स मालवेयर एनालिस्ट यूज़ करते हैं, एक रियल वर्ल्ड केस, और लास्ट में हम प्रॉपर चेन ऑफ कस्टडी, एविडेंस इंटेग्रिटी, रिपोर्ट राइटिंग एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस भी कवर करेंगे। वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। जो भी डेमोस हम यहाँ दिखाएंगे वो सिर्फ लैब या ऑथराइज्ड एनवायरनमेंट में ही किए गए हैं। किसी भी पब्लिक एम्प्लॉय या थर्ड पार्टी नेटवर्क पे बिना रिटन परमिशन के स्कैनिंग या अटैक करना इलीगल है। मैं या हमारा चैनल इस तरह के इलीगल यूज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। प्रैक्टिस रिस्पॉन्सिबली। So what is malware? Malware basically malicious software होता है जो सिस्टम को डैमेज करता है, स्पाई करता है या अटैकर को अनऑथराइज्ड एक्सेस दे देता है। इसका पर्पस हो सकता है सिस्टम करप्ट करना, पासवर्ड्स और डेटा स्टील करना, विक्टिम को मॉनिटर करना या फिर रैंसम डिमांड करना, लॉन्ग टर्म एक्सेस मेंटेन करना भी इसका एक जो है पर्पस हो सकता है। ये साइबर अटैक का कोर कंपोनेंट होता है। टाइप्स ऑफ मालवेयर की अगर बात करें तो मालवेयर बहुत सारे टाइप्स का होता है। बेसिकली वायरस, वॉर्म, ट्रोजन, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, कीलॉगर, रूटकिट, बोटनेट जो है इसके मेन टाइप्स हैं। वायरसेस जो फाइल्स के थ्रू स्प्रेड होता है, वॉर्म जो नेटवर्क पे खुद ही स्प्रेड होता है, ट्रोजन जो लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर के अंदर छुपा हो सकता है, रैंसमवेयर डेटा एनक्रिप्ट करके रैंसम मांगता है, एंड स्पाईवेयर यूज़र को मॉनिटर करता है, की लॉगर की स्टॉक्स कैप्चर करता है, रूटकिट अटैकर्स को हाइड रखता है, एंड बोटनेट जो है रिमोट अटैकर सिस्टम को कंट्रोल करता है। हर मालवेयर की अपनी स्ट्रेटजी और अपनी अटैक टेक्निक्स होती हैं। मालवेयर अटैक साइकिल। एक मालवेयर अटैक नॉर्मली कुछ फेजेस फॉलो करता है, जैसे कि इन्फेक्शन, यानी कि ईमेल से हो सकता है, यूएसबी डाउनलोड से हो सकता है। सेकेंड वन इज एग्जीक्यूशन, मालवेयर रन होता है, प्रिसिस्टेंस, ऑटो रन एंट्रीज एंड टास्क, प्रिविलेज एस्केलेशन, लेटरल मूवमेंट, डेटा थेफ्ट या एनक्रिप्शन, एंड लास्ट में क्लीन अप और हाइडिंग। यानी अटैकर पूरा प्लान करता है, उसके बाद जो है अपने अटैक प्लान को एग्जीक्यूट करता है। स्टैटिक मालवेयर एनालिसिस। स्टैटिक एनालिसिस का मतलब है मालवेयर फाइल को रन किए बिना एनालाइज करना। एनालिस्ट चेक करता है फाइल स्ट्रक्चर, स्ट्रिंग्स, मेटाडेटा, ऑब्फस्केशंस एंड सस्पिशियस इंडिकेटर्स। ये सेफ होता है, फास्ट होता है और इनिशियल आइडिया दे देता है। डायनेमिक एनालिसिस में मालवेयर को सैंडबॉक्स, बीएम या फिर वर्चुअल मशीन के अंदर रन किया जाता है। हम ऑब्जर्व करते हैं कौन से प्रोसेस क्रिएट होते हैं, कौन सी फाइल्स मॉडिफाई होती हैं, रजिस्ट्री चेंजेस या फिर नेटवर्क कनेक्शन, C2 ट्रैफिक। ये रियल बिहेवियर डिटेक्ट करने में बहुत हेल्प करता है। IOC, साइंस ऑफ मालवेयर इन्फेक्शन। अगर सिस्टम इन्फेक्टेड है तो नॉर्मली ये सिम्टम्स मिलते हैं: हाई CPU यूजेज, अननोन प्रोसेसेस, अनयूजुअल आउटबाउंड कनेक्शंस एंड ब्राउज़र रीडायरेक्ट्स, एंटीवायरस डिसेबल्ड, फाइल एनक्रिप्टेड, अनऑथराइज्ड लॉगिन अटैम्प्ट्स। ये सब स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स हैं, हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते। बिहेवियर एनालिसिस की अगर बात करें मालवेयर बिहेवियर एनालिसिस में हम चेक करते हैं persistence टेक्निक्स, मेमोरी बेस्ड एग्जीक्यूशन, सिस्टम मॉडिफिकेशन, क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग, डेटा एक्सफिल्ट्रेशन, एंटी VM ट्रिक्स। एडवांस मालवेयर यूजुअली अपने आप को हाइड करने की कोशिश करते हैं। अभी के लिए ये कुछ टूल्स हैं जो आपके जो है मालवेयर एनालिसिस में यूज़ होते हैं। फॉर स्टैटिक एनालिसिस गिद्रा, IDA, PStudio, DAI, and for dynamic Cuckoo Sandbox, AnyDotRun, Process Monitor, Wireshark,
थ्रेट इंटेलिजेंस में हम वायरस टोटल, abuse.ch, हाइब्रिड एनालिसिस का हम जो है यूज़ कर सकते हैं। एक अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात करें, यूज़र ने सस्पिशियस ईमेल अटैचमेंट ओपन किया, इमीडिएटली ऑटो रन एंट्रीज बन गई, फाइल्स लॉक एक्सटेंशन में एनक्रिप्ट हुई, C2 सर्वर से कम्युनिकेशन हुआ, रैंसम नोड ड्रॉप हो गया। डायनेमिक एनालिसिस से बिहेवियर क्लियर पता चल जाता है। चेन ऑफ कस्टडी का मतलब होता है एविडेंस का पूरा लीगल ट्रायल, किसने कलेक्ट किया, कब कलेक्ट किया, कहाँ स्टोर हुआ, किसने एक्सेस किया। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब कोर्ट में केस जाता है तो एविडेंस का ऑथेंटिक होना प्रूव करना होता है। चेन ऑफ कस्टडी ना हो तो एविडेंस रिजेक्ट हो सकता है। अभी के लिए चेन ऑफ कस्टडी का एक आपको जो है एग्जाम्पल शो हो रहा होगा स्क्रीन पर, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। बात करते हैं एविडेंस इंटेग्रिटी की। ओरिजिनल डेटा एविडेंस को वेरीफाई करने के लिए हैशिंग यूज़ होता है, MD5, SHA-1, SHA-256। अगर हैश सेम है एविडेंस प्योर है, हैश चेंज हुआ एविडेंस टेम्पर्ड है। हैश इक्वल्स टू डिजिटल फिंगरप्रिंट। बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी ओरिजिनल एविडेंस पर काम मत करो, फॉरेंसिक इमेज पर ही एनालाइज करो, राइट ब्लॉकर यूज़ करो, स्टोरेज सिक्योर रखो, हर एक्सेस का लॉग बनाओ। ये सब लीगल और प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंटेशन इन्वेस्टिगेशन का बैकबोन है, हर स्टेप नोट करो, टूल्स, कमांड्स, ऑब्जर्वेशन, स्क्रीनशॉट, एरर्स, ताकि इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंट रहे एंड कोई भी क्वेश्चन मार्क जो है आपकी इन्वेस्टिगेशन पर ना आ सके। फोरेंसिक रिपोर्ट स्ट्रक्चर। प्रोफेशनल फोरेंसिक रिपोर्ट में एग्जीक्यूटिव समरी, ऑब्जेक्टिव, टूल यूज्ड, एविडेंस कलेक्टेड, डिटेल्ड एनालिसिस, टाइमलाइन, फाइंडिंग्स, कंक्लूजन, रिकमेंडेशंस, ये क्लाइंट फ्रेंडली और लीगल फ्रेंडली फॉर्मेट होता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें, एक यूज़र ने USB प्लग इन करके 2 GB डेटा कॉपी किया, ब्राउज़र से क्लाउड अपलोड हुआ, मेमोरी डंप में कंप्रेशन टूल रन हो रहा था। ये क्लियर इनसाइडर डेटा थेफ्ट का साइन है। बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स की जो कि हम करते हैं एंड हमें इनको जो है अवॉइड करना होता है। जैसे कि इन्वेस्टिगेटर मोस्टली ये मिस्टेक करते हैं, ओरिजिनल एविडेंस टच करना। कभी भी ओरिजिनल एविडेंस को टच नहीं करना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन ना बनाना, हैश वेरीफाई ना करना, चेन ऑफ कस्टडी फॉर्म स्किप करना, ये मिस्टेक्स केस को वीक कर देती हैं और आपकी जो है रिपोर्ट रिजेक्ट हो सकती है। ओवरऑल इस लेक्चर में हमने अंडरस्टैंडिंग ली मालवेयर क्या होता है, स्टैटिक डायनेमिक एनालिसिस कैसे होता है, इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज, मालवेयर बिहेवियर, टूल्स यूज्ड, चेन ऑफ कस्टडी, हैशिंग एंड एविडेंस हैंडलिंग, रिपोर्ट राइटिंग, बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये फंडामेंटल्स एक फोरेंसिक एनालिस्ट के कोर स्किल्स होते हैं। ऑलराइट एवरीवन, ये था हमारा लेक्चर 19। नेक्स्ट लेक्चर में हम मोबाइल फोरेंसिक एसेंशियल्स कवर करेंगे। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू।